कक्षा 7 गणित के अध्याय 8 की परिमेय संख्याएं में प्रश्नावली 8.1 का 9वां सवाल ले रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। ये एक परिमेय संख्या दी गई है। अब इसमें ये देखना है कि कौन सी बड़ी है। एक है 2/3, एक है 5/2। अब सीधे देख के तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, या तो उनके हर पहले से बराबर हो तो हम अंश देख के अंदाजा लगा लें, या फिर अंश बराबर हो, हर एक जैसे हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ दोनों चीजें नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के हर बराबर कर लेने हैं। तो क्या करें हम लोग, यहां इन दोनों को एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम माने लासा, जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक 3 और 2 का होगा 6। या फिर एक काम करें कि इधर 3 है, इधर 2 है, तो इधर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, इधर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दे, तो भी ये हर एक के बराबर हो सकते हैं। तो वही हम लोग भी करते हैं। 2/3 में हम लोग ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, इससे लघुत्तम इनका 6 बना रहेगा। और इधर ये भी देख लें कि 5/2 में, क्योंकि 2 इधर है, 3 चाहिए हमको, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। अर्थात क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इधर देखिए 5 तिहाई 15 है और 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों के हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो जाते हैं तो अंशों की तुलना कर लेते हैं। अब एक 4 है, एक 15 है। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा है। तो यहाँ शुरुआत इधर से हो रही है, तो जो बड़ी संख्या देखनी है, तो बड़ी संख्या तो 15 है, तो 15 की तरफ जो है बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। कैसे कि 4/6 छोटा है किससे, 15/6 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर वाली संख्या छोटी, इधर वाली संख्या बड़ी, और इधर वाली संख्या कौन क्या है, किससे निकली थी, ये 5/2 से। तो अतः 5/2 बड़ा, बड़े के बारे में पूछ रही है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है बड़ा, तो बड़े वाला संख्या पहले लिखेंगे। तो 5/2 बड़ा है किससे, 2/3 से। समझ में आ रही बात। अब इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है ऋण 5/6 और ऋण 4/3। यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पर भी हर दोनों के अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, हर एक जैसे करना है। तो हर एक जैसे करने के लिए क्या करेंगे, इधर 6 है, इधर 3, तो इधर 2 कम पड़ रहा है, तो 2 का ऊपर नीचे हम गुणा करके इनके हर समान कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हल ऋण 5/6। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 6 है ना, तो इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। इधर देखें ऋण 4/3 में हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें तो ये 6 में बदल जाएगा। तो ये आ गया ऋण 5/6 कमा 4 दूनी 8, ऋण 8/3 दूनी 6। अब देखिए हर समान हो गए, अंशों की तुलना करना। अंशों की जब तुलना करेंगे तो जब शून्य से ऋणात्मक संख्याओं की तरफ चलेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऋण 5 पहले आएगा, फिर 6, 7, 8, यानी ऋण 8 बाद में आएगा और ऋण 5 पहले आएगा। अर्थात ऋण 5 जो है ऋण 8 से बड़ा होगा, तो इधर वाली परिमेय संख्या इधर वाली परिमेय संख्या से बड़ी हो गई। इसका मतलब ऋण 5/6 बड़ा हो गया ऋण 8/6 से। अब ये किससे बना था, ये बना था, तो ऑलरेडी ऋण 5/6 है। तो आंसर जब लिखेंगे, अतः जब आंसर लिखेंगे तो ऋण 5/6 बड़ा है किससे, जो हमारे को परिमेय संख्या दी गई थी। क्या दी गई थी, ऋण 4/3 से बड़ा है। इसी का तीसरा पार्ट भी लेते हैं। तीसरा इसका है ऋण 3/4 और 2/3। तो हर तो बराबर करेंगे, पहले नीचे से ऋण भी हटा देना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं में जब फाइनल हम लोग काम करते हैं तो ऋण ऊपर ले जाते हैं ना। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे।
इससे करने के लिए क्या करते हैं, 3/4 में 4 और 3 का यहाँ पर हमको लघुत्तम लेना, तो 3 और 4 का लघुत्तम बना 4 3 12, और 12 कैसे बनेगा, इसका मतलब इसमें 3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं और इधर 4 का, तो शुरू करते हैं। ऋण 3/4 में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये नीचे धनात्मक ही रहेगा। अब इधर देखें 2/3 है, तो इसमें क्या करें, इसको धनात्मक बनाना है और 4 भी करना है, तो हम ऋण 4 का गुणा करेंगे। इससे क्या होगा, ये वाला संख्या धनात्मक हो जाएगी, ये ऊपर जाके ऋणात्मक में चला जाएगा। तो अब करिए 3 त्रिकाई 9 यानी कि ऋण 9 और 4 तिहाई 12, ठीक है। इधर देखिए 4 दूनी 8, ये बन गया ऋण 8, और 4 तिहाई 12 ये धन का बन गया, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा धन बन गया। अब आधार बराबर हो गए। अब देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। तो संख्या रेखा पर जब ध्यान से देखते हैं तो 8 पहले आएगा बाएं तरफ, ऋण 8 पहले आएगा, फिर ऋण 8 के बाद ऋण 9 बाद में आएगा। तो इसका मतलब यह है ऋण 8/12 बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऋण 9/12 जो है वो छोटी संख्या है और ये ऋण 8/12 बड़ी संख्या है। तो जब जवाब लिखेंगे, अतः जब जवाब लिखेंगे, ये किससे बना है, ये बना है 2/3 ऋण 3 से, अतः 2/3 बड़ा है। वो बड़ा पहले पूछ रहे हैं तो बड़ा वाला चिन्ह पहले, अंक पहले लिखेंगे और छोटा वाला अंक बाद में लिखेंगे। समझ में आ रही? तो इधर वाला अंक बड़ा है, यानी 2/3 बड़ा है ऋण 3/4 से, ठीक है। अब इसी का चौथा लेते हैं। इस चौथा प्रश्न है ऋण 1/4 और 1/4। 1/4 तो ये भी है, 1/4 ये भी है, और ये भी जानते हैं कि जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो इसका जवाब लिखने का तरीका तो यही है, यही आप लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या की प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, बड़ी होती है। क्योंकि दोनों की परिमेय संख्या एक ही है, लेकिन एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1/4 जो है वो बड़ा हो जाएगा 1/4 वाला जो ऋणात्मक है, यानी ऋण 1/4 से बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना था, बस इतना ही करना है। इसी का 5वां ले लेते हैं। अब इसमें देखिए 5वें में ये अब की बार मिश्र बिंदु दिया है। ऋण 3 सही 2/5 और ऋण 3 सही 4/5। पहले इस मिश्र बिंदु को हम क्या करते हैं, विषम बिंदु में बदल देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, 7 त्रिक 21, 21 से 2 23, यानी कि ये बन गया ऋण 23/7। इधर वाले को बदलिए, 5 3 15, 15 4 19, यानी कि ये ऋण 19/5 है, ठीक है। लेकिन अभी भी इनके जो हर है वो अलग अलग है, तो जाहिर है पहले हर एक जैसे करें। तो हर एक जैसे करने में इसको 5 का गुणा कर देते हैं, इधर ऊपर नीचे, इधर 7 का कर देते हैं, तो हर बराबर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ऋण 23/7 में ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देते हैं, ठीक। इधर देखें, इधर है ऋण 19/5 में ऊपर नीचे 7 का गुणा कर देते हैं, तो इनके हर बराबर हो जाएंगे। तो 5 3 15 की 5, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 115 है ना। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11, और 7 बना 35, और ये था ऋणात्मक। इधर देखिए, ये भी 7 बना 35 और 7 19 7
7 9 63 की 3 है ना, और 7 एकम 7 6 13, 19 7 133, ये ऋणात्मक। अब देख लीजिए, इधर भी 35 इधर भी 35, आधार बराबर है यानी हर बराबर है, अंशों की तुलना कर लीजिए। तो जब संख्या रेखा पर देखेंगे तो 115 पहले आएगा, 133 पीछे आएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी इधर वाली संख्या से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 115 ऋण वाला बटे 35 यानी ऋण 115 बटे 35 बड़ा हो जाएगा 133 बटे 35 से। अब ये किससे बने हैं? ये बने हैं इधर वाले से, क्योंकि जवाब हमको इसी भाषा में देने हैं। तो हम लिखेंगे आता है ऋण 3 सही 2 बटे 7 बड़ा है ऋण 3 सही 4 बटे 5 से। ये हमारा जवाब होंगे। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर 9 समाप्त होता है।